अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की टारगेटिंग बताऊंगा कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं या आप किसी क्लाइंट के साथ अटैच हैं, उसका ड्रॉप शिपिंग का काम आप हैंडल कर रहे हैं, तो आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं, कितने तरीकों से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो आपने इसको लाजमी लाजमी पूरा देखना है। अगर हम सबसे पहले बात करें टारगेटिंग की, तो हमेशा आपने याद रखना है कि यहाँ जो लोकेशन आपने डालनी है ना, वो किस चीज़ की डाल रहे हैं। मतलब कि अगर आप सिटी बेस पे टारगेट कर रहे हैं या आप कंट्री बेस पे टारगेट कर रहे हैं या आप उन कंट्रीज़ को एक्सक्लूड करना चाहते हैं या उस सिटीज़ को एक्सक्लूड करना चाहते हैं जहाँ आपकी डिलीवरी नहीं है। मीन कि आप वहाँ डिलीवर प्रोडक्ट नहीं करते, तो आप उस कंट्री को या उस सिटी को अपनी कैंपेन से एक्सक्लूड कर देंगे, ताकि आपका जो ऐड है उस एरिया में ना जाए, उस लोकेशन में ना जाए जहाँ आप जो है डिलीवर नहीं करते प्रोडक्ट। दूसरी बात कि यहाँ आपने जो एज रखनी है ना, वो हमेशा आपने 33 से अबव रखनी है। यहाँ से जो आपने एज रखनी है, हमेशा वो आपने 23 से स्टार्ट करना है। 23 से आपने स्टार्ट करना है और आपने जाना है यहाँ पे 45 तक। क्योंकि जितने 23 से नीचे जितने भी लोग होते हैं ना, वो एक इमैच्योर लोग होते हैं, जो कि ऑर्डर आपको ऑर्डर एक के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं या आप का ऑर्डर दे के फिर कैंसिल कर देते हैं। कैंसलिंग ऑर्डर जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं 23 से नीचे जितनी भी एज है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने 23 से अपनी एज जो है वो स्टार्ट करनी है और 45 तक जाना है। क्योंकि 45 से जितना आप ऊपर जाते रहेंगे, उतना ही आपकी ऑडियंस जो है वो कम है। मीन के फेसबुक पे जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस है ना, वो 23 से 45 तक की है। तो आपने इन 2 जो सेक्शन है इनको आपने साथ मतलब कि टारगेट करना है 23 से 45। उसके बाद आ जाता है जेंडर। और आपने प्रोडक्ट देखना है कि जो है वो किसके लिए है सबसे ज़्यादा। अगर बोथ के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो आप जेंडर ऑल रख सकते हैं। अगर कोई एक स्पेसिफिक के लिए है, तो आप वुमेन को या मेन को टारगेट कर सकते हैं। अब जो मेन बात यहाँ आती है कि डिटेल टारगेटिंग। यहाँ आपने टेस्ट करनी होती है कि कौन सी ऑडियंस जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। एक तो आपने सिंपल डिटेल टारगेटिंग में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। आप सिंपल एक कैंपेन इस तरह चला दें, कुछ भी आप सिलेक्ट ना करें। और सेकंड कैंपेन जो है, आप इसको सीबीओ में आप टेस्ट भी कर सकते हैं, कौन सी ऑडियंस जो है आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करे, या आप एबीओ में भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप जो है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो इंटरेस्ट सेलेक्ट करें। ये कोशिश करनी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो ब्रॉड होने होनी चाहिए। मीन के 1 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान होनी चाहिए, तो आपकी ऑडियंस ब्रॉड ऑडियंस कहलाती है। तो आपकी ऑडियंस ब्रॉड होनी चाहिए और एक्सक्लूड जो है आपने लाज़मी लाज़मी इन 2 इंटरेस्ट को आपने एक्सक्लूड कर देना, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक आपने एक्सक्लूड करना है ड्रॉप शिपिंग। एक आपने ड्रॉप शिपिंग करना है और दूसरा जो आपने इंटरेस्ट यहाँ से एक्सक्लूड करना है, वो है शॉपिफ़ाई। अब इस ऑडियंस का क्या मतलब है कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, क्योंकि जो खुद ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हो सकता है कि वो आपको एक फेक ऑर्डर दे दें, ठीक है, जिससे आपकी रेटिंग डाउन हो सकती है, या हो सकता है कि वो आपको ऑर्डर दे के आपको बार बार तंग करें। तो आपने हमेशा इन दो जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग होंगे ना, इनको आपने सेपरेट कर देना अपने डिटेल टारगेटिंग से, ताकि इनको आपका ऐड बिल्कुल शो ना हो। जो खुद वो बिज़नेस कर रहा है, वो आपसे प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा? तो आपने इन दोनों जो इंटरेस्ट है, उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है। अब दोबारा अगर आप देखें, एक तो आपने इस तरह टारगेट करनी है, एक दूसरा आपने करना है कि यहाँ आपने जो है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट आपका होगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ बेडिंग,
तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट सेलेक्ट करके आप ये ऑडियंस भी आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने लाज़मी याद रखनी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो ब्रॉड होनी चाहिए। देखिए मैंने कहा था कि 1 मिलियन से अबव होनी चाहिए, ठीक है? अगर 5 मिलियन तक है तो ब्रॉड है। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से एक्सक्लूड किया है, ड्रॉप शिपिंग को और शॉपिफ़ाई को एक्सक्लूड किया, उसके बावजूद यहाँ मेरी ऑडियंस जो है ब्रॉड है। तो आपने हमेशा यहाँ ऑडियंस ऐसी सेलेक्ट करनी है, आप 2 इंटरेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस हमेशा ब्रॉड होनी चाहिए इस जगह पे। तो इस तरह से जो है आप टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपका जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है ना, वो कम से कम रहे। कम से कम अगर मैं आपको एक आइडियल कॉस्ट बता दूँ कि 10% जो आपका रिटेल प्राइस है ना, उसका 10% होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।